हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप इस चैनल पर डेली वीडियो देखते हैं कि अपलोड होती रहती हैं, जिसमें कि कई बार आईपीओ से रिलेटेड वीडियो भी आपको देखने को मिली होगी कि आईपीओ क्या है, आईपीओ में कैसे अप्लाई करें एंड कौन से आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। तो इस तरह की वीडियो आप इस चैनल पर देखते रहते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगी जिससे आप आईपीओ में लॉस होने से बचें। एंड कई इन्वेस्टर तो ऐसे भी होंगे जो आईपीओ को अप्लाई तो करते हैं बट उन्हें जो है अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्यों है, ये बात हम आज की वीडियो में जानेंगे। एंड इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर 5 ट्रिक्स जो है बताने वाली हूँ कि किस तरह आईपीओ को अप्लाई करें जिससे आपको अलॉटमेंट मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि जो इन्वेस्टर्स आईपीओ अप्लाई करते हैं उन्हें क्यों अलॉटमेंट नहीं मिलता है, कि वो ऐसी क्या गलती करते हैं। दोस्तों, तो किसी भी आईपीओ को अप्लाई करने से पहले आपको जो चीज देखनी है वो है इशू साइज, जो कि एक बहुत छोटी सी चीज है। ऑफर डेट, क्लोज डेट, ओपन डेट, अलॉटमेंट डेट, मिनिमम लॉट, ये सब के साथ में बिड के साथ में कट ऑफ प्राइस वहाँ एक छोटा सा लिख देते हैं इशू साइज, लेकिन वहाँ इशू साइज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आईपीओ के प्रोसेस में। तो अब अगर आप आईपीओ में बिना इशू साइज देखे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिलने का। तो अब आप बताइए, आप अपने आप से पूछ लीजिए कि आप आईपीओ नहीं लगने से परेशान है, लेकिन क्या आपने इससे पहले इशू साइज देखा था? तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि नहीं। तो देखिए इशू साइज क्या होता है, कि इशू साइज मतलब आईपीओ किस कैटेगरी और किस साइज का आ रहा है, स्मॉल कैप, मिड कैप, व्हाट इज द क्राइटेरिया, तो कैसा आ रहा है, इस चीज को डिफाइन कर देता है इशू साइज। तो बड़े ध्यान से सुनना कि अगर इशू साइज 1000 करोड़ से ज्यादा है, दैट मीन्स मोर देन 50% चांस आपको आईपीओ एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर कट बता रही हूँ, अगर इशू साइज मान लीजिए 1000 करोड़ से कम है, दैट मीन्स ये आपका सिर्फ 10% चांस है कि वो आईपीओ आपका अलॉट होगा। अगर इशू साइज 500 करोड़ से कम है, दैट मीन्स आप कुछ भी कर लें तो आपका यहाँ पर 5% से ही चांस है कि वो आईपीओ आपको अलॉट होगा। अब वो 5%, 10% और 50% तीन का ही खेल है जो आपको समझना है, और इशू साइज सबसे मेन है, आपको यहाँ पर देखना है। तो अब बात करें सेकंड चीज की, तो वो ये है कि ऐसी कौन सी 5 ट्रिक्स हैं जिससे आईपीओ में अप्लाई करने से अलॉटमेंट मिल सकती है। तो फर्स्ट ट्रिक जो कि ये है दोस्तों, फर्स्ट डे अप्लाई देखिए। अगर यहाँ पे कुछ लॉटरी लगती है, कोई कहीं मतलब कि प्रसाद मिलता है या फ्री में कुछ भी मिलता है ना दोस्तों, तो सबसे पहले मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि पहले हमें मिल जाए, कि हमेशा हमें पहले मिले। तो ऐसी फिलोसफी भी कहती है, हिस्ट्री जो है वो भी ये है कि जो भी लास्ट में आता है उसको यहाँ पर या तो मिलता ही नहीं है या बचा कुचा कुछ ही मिलता है लास्ट में। तो यहाँ कहीं पर भी आप जाओगे और जाते भी होंगे तो ऐसा होते हुए आपने देखा भी होगा। सो सेम यहीं पर आईपीओ की बात करें तो यहाँ भी ऐसी ही कुछ फिलोसफी है, तो यही कहती है कि पहले यानी फर्स्ट डे ही अप्लाई करना चाहिए। अगर जीएमपी अच्छा है, फंडामेंटल अच्छे हैं, आईपीओ अच्छा है, अगर ऑब्जेक्टिव लोन चुकाने का नहीं है, तो ये सब देखकर आपको पहले ही दिन अप्लाई कर देना चाहिए ताकि अलॉटमेंट मिल सके। बाकी चिंता फ्री। फिर तो क्योंकि आखिरी दिन का वेट करना ही क्यों है, तो सब चीजें चेक करके आप उसे जल्दी से अप्लाई करें। अगर लेट अप्लाई करोगे तो उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं आईपीओ को लगने के, एंड उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होगा और आपका आईपीओ हो जाएगा रिजेक्ट। तो पहली चीज तो आपको ट्रिक जो है ये यूज करनी है, वो फर्स्ट डे अप्लाई विथ कॉन्फिडेंस। एंड देखिए अब सेकंड मेथड, तो जो कि आज के यंगस्टर बहुत ज्यादा जो गलती कर रहे हैं आईपीओ में, अब बेसिकली क्या होता है कि पापा मम्मी लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बोल देते हैं कि मेरा आईपीओ लगा दो, या बोल देते हैं कि मेरा आईपीओ लगा दो यहाँ पर। और बच्चे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, अरे शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन आईपीओ लगाने में इतनी ज्यादा मेहनत करेगा। तो अभी कोई ऐप खोला, साइड में आईपीओ क्लिक किया और हो गया, मेरा आईपीओ अप्लाई की एप्लीकेशन लग गया, मम्मी या पापा। तो जो ये है ना वो गलत है। तो देखिए
आप कन्वेंशनल मेथड पर जाइए तो सिस्टम जो आईपीओ को लॉटरी प्रोवाइड करता है वो कन्वेंशनल मेथड को इसमें थोड़ा प्रेफरेंस मिलता है, क्योंकि वो सदियों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यूपीआई को 1 साल हुआ है, तो अगर आप यूपीआई से अप्लाई भी करते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पर जरूरत है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि शेयर मार्केट में शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपीआई करने से आपका नहीं लगेगा। यूपीआई में भी आपका आईपीओ लग सकता है, लेकिन मेरा कहना ऐसा है आप कन्वेंशनल मेथड को यूज करें, नेट बैंकिंग को यूज करें। हाँ, कुछ नेट बैंकिंग में आईपीओ प्रोवाइड नहीं होता है, तो फिर आप यहाँ पर यूपीआई का मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन जो मेरी सेकंड ट्रिक है वो यही है कि इसे यूज करें, अच्छे से मेहनत करें ताकि आपकी आईपीओ एप्लीकेशन यहाँ पर लग सके। एंड अब थर्ड ट्रिक जो है कि आपको यहाँ पर यूज करनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक लॉट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखिए कि जब आप किसी भी आईपीओ का एक लॉट अप्लाई करेंगे, कंजूसी करेंगे, आईपीओ में पैसा लगाने से एक लॉट 15,000 का होता है, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो रिजेक्ट हो जाए। तो मैक्सिमम जो जीनियस है वो एक लॉट से 6 लॉट अप्लाई कर देते हैं या एक एप्लीकेशन पर 6 लॉट अप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए इससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है आईपीओ का, तो मैं आपको बता रही हूँ कि उसका काम ये रहता है कि किसी भी तरह से हर रिटेल इन्वेस्टर जिसने भी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाया है उसको किसी तरह से एक लॉट यहाँ पर अप्लाई किया जाए। तो वो सबसे पहले क्या करता है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स को देखकर आपको एक लॉट यहाँ पे अप्लाई कर देता है। अगर उसके बाद में वो डाउन होता है तो वो सेकंड राउंड में एक लॉट और अप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर जितना मन है उतना आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो आपको उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक साथ ही आईपीओ में 5 से 6 लॉट अप्लाई कर रहे हो तो चांसेस खत्म हो जाते हैं, पूरे की पूरे आईपीओ अलॉट ही नहीं होता है, और लगे तो उसमें एक ही लग पाता है। तो बेटर ये है कि जो सबसे अच्छी ट्रिक है आईपीओ को अप्लाई करने की आरआई कैटेगरी में रिटेल इन्वेस्टर्स की, तो वो ये है कि आप 2 लॉट अप्लाई करें। किसी भी आईपीओ में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो 2 के 2 लॉट मिल जाएंगे, और रैंडमली भी अगर सिलेक्ट हुआ तो 2 में से तो एक तो मिलेगा ही। तो अब फोर्थ मेथड जो है वो ये है कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास अभी मतलब एक इन्वेस्टर ने कहा कि मैंने 30 से 35 आईपीओ लगाए, बट उसमें से एक भी आईपीओ नहीं लगा। तो मैंने उससे थोड़ी पूछताछ की इसी बारे में, तो उसने बताया, तो मुझे पता चला कि उसकी क्या गलती हुई है। तो वो जो गलती कर रहे थे उसे आप लोग मत करना। तो गलती ये कि वो एक ही आईपीओ को बहुत सारे मल्टीपल डीमैट अकाउंट यूज करते थे, ज़रोदा से, एंजल से, ग्रो से, अपस्टॉक से भी लगा दिया। तो एक टाइम पर अगर आप मल्टीपल अकाउंट से आईपीओ लगाते हैं तो आपके सारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगे। पैन बेस्ड होता है, तो ये आपको पैन से यहाँ पर आपको एक ही एप्लीकेशन लगाना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो इसे अवॉइड करें। एंड अब लास्ट और फिफ्थ पॉइंट जो कि ये है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि आईपीओ से 10 से 15 दिन पहले प्रिपरेशन करके रेडी रहें। अगर कोई आईपीओ आने वाला है तो उसकी तैयारी करके, उसकी स्टडी करके अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखें और सारे मेथड को यूज करके पहले ही दिन अप्लाई करें, जिससे कि यहाँ पर आपका आईपीओ लग जाए। अगर उसके बाद भी चांसेस हैं कि मैंने जो वीडियो में बताया, तो 100% चांस नहीं है कि आईपीओ मिल ही जाएगा। आपका जो चांसेस है 10-20%, तो वो इससे 50% तो बढ़ ही जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ परसेंट बचता है, जैसे 50% बचा, उसमें आईपीओ ना मिले, तो अगर आप मेरी ये ट्रिक को यूज करते हैं तो आईपीओ के लगने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएं। तो जो ये वीडियो थी मैंने आपके लिए स्पेशली बनाई थी। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।